हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को सुप्रभात। आप लोगों का आई एग्जाम्स यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे 3 फरवरी 2023 के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए या प्रतिदिन जो करंट अफेयर अपडेट होता है उसका PDF नोट चाहिए या अदर भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों का लिंक दिया गया। अगर आप मान लिया टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। और अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं तो आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम ऑन करके है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। वहाँ पे आपको डेली प्रतिदिन करंट अफेयर का PDF और भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनकी तैयारी करवाए जाते हैं सारे PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए आज है 3 फरवरी 2023। चलिए आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन ये रहा। चलिए बताइए, पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शोध फर्म में, एक मिनट, चलिए बताइए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। शोध फर्म मेरकाम कैपिटल के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2025 के अंत तक लगभग कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। शोध फर्म मेरकाम कैपिटल के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2025 के अंत तक लगभग कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? चलिए बताइए, 25, 95 गीगावाट, 100 गीगावाट, 53 गीगावाट, 71 गीगावाट। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए आंसर दीजिए। शोध फर्म मेरकाम कैपिटल के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2025 के अंत तक लगभग कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? 95 गीगावाट, 100 गीगावाट, 53 गीगावाट, 71 गीगावाट। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़िए और जवाब दीजिए। शोध फर्म मेरकाम कैपिटल के अनुसार भारत की सौर मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2025 के अंत तक लगभग कितने गीगावाट तक पहुंच जाएगी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 95 गीगावाट। विकल्प A राइट आंसर 95 गीगावाट तक पहुंच जाएगी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब दीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र ISRO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत की सामान्यीकृत नाइट टाइम लाइट NTL की चमक 2022 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई है? 2012 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? 43%, 50%, 61%, 55%। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान ISRO के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में सामान्यीकृत नाइट टाइम लाइट NTL की चमक 2012 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ गई? 43%, 50%, 61%, 55%। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 43%। विकल्प A राइट आंसर 43% तक बढ़ गई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए, RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक देश भर में कुल माइक्रो ATM की संख्या कितनी लाख हो गई है? चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। 14.19 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 25 लाख। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक देश के कुल माइक्रो ATM की संख्या कितने लाख हो गई? चलिए बताइए, 14.19 लाख, 10 लाख, 7 लाख, 25 लाख। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। RBI द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2022 तक देश भर में कुल माइक्रो ATM की संख्या कितनी लाख हो गई? इस क्वेश्चन का राइट आंसर 14.19 लाख। विकल्प A राइट आंसर 14.19 लाख हो गई है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे रहा। किस इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? चलिए बताइए, किस इंश्योरेंस कंपनी की? न्यू इंडिया इंश्योरेंस, पॉलिसी बाजार, LIC और सहारा। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा पॉलिसी लॉन्च की है? चलिए बताइए, किस इंश्योरेंस कंपनी ने पे एज यू ड्राइव वाहन बीमा लॉन्च की? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। विकल्प A राइट आंसर न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे रहा।
अडानी ग्रुप ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा के रणनीत इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया? चलिए बताइए। 1.2 बिलियन, 7 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। चलिए इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। अडानी ग्रुप ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा के रणनीत इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? चलिए बताइए। अडानी ग्रुप ने कितने बिलियन अमेरिकी डॉलर में हाइफा के रणनीत इजरायली बंदरगाह का अधिग्रहण किया है? 1.2 बिलियन, 7 बिलियन, 3 बिलियन, 5 बिलियन। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो विकल्प 1.2 बिलियन डॉलर में अधिग्रहण किया है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, थोड़ा छोटा कर दे। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। वैश्विक व्यापार फर्म बायो एशिया ने एशिया के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे बड़े आयोजन के 20वें संस्करण हेतु किसको अपनी कंट्री पार्टनर के रूप में चुना? चलिए बताइए। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब एमिरेट, यूनाइटेड स्टेट। चलिए बताइए। वैश्विक व्यापार फर्म बायो एशिया ने एशिया के जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे बड़े आयोजन के 20वें संस्करण हेतु किसे अपने कंट्री पार्टनर के रूप में चुना? यूनाइटेड किंगडम को चुना, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड अरब अमीरात, यूनाइटेड स्टेट। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। वैश्विक व्यापार फर्म बायो एशिया ने ऐसिक जैव प्रौद्योगिकी उद्योग में सबसे बड़े आयोजन के 20वें संस्करण हेतु किसको अपने कंट्री पार्टनर के रूप में चुना? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। विकल्प इज राइट आंसर यूनाइटेड किंगडम। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे रहा, चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब दीजिए। किस पूर्व केंद्रीय कानूनी मंत्री और अनुभवी वकील जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया वो कौन थे? चलिए बताइए। शांति भूषण, विजय सिंह, हेमंत हेगड़े, फारूक अहमद। चलिए बताइए। पूर्व केंद्रीय और कानूनी मंत्री और अनुभवी वकील जिनका 97 वर्ष के आयु में निधन हो गया वो कौन थे? उनका नाम क्या था? शांति भूषण, विजय सिंह, हेमंत हेगड़े, फारूक अहमद। चलिए विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस पूर्व केंद्रीय कानूनी मंत्री अनुभवी वकील जिनका 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया उसका? शांति भूषण, विजय सिंह, हेमंत हेगड़े, फारूक अहमद। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। चलिए बताइए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है शांति भूषण। शांति भूषण इज ए राइट आंसर। जो शांति भूषण थे वो कानूनी मंत्री और अनुभवी वकील थे जिनका 97 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे है। पहली G20 कार समूह की बैठक 1 फरवरी 2023 को किस शहर में आयोजित की जा रही है और 2 फरवरी 2023 तक चलेगी? चलिए बताइए। G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? पहली G20 की बैठक चेन्नई, अहमदाबाद, मुंबई, भोपाल। विकल्प ABCD में से बताइए। पहली G20 की बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? पहली G20 शिक्षा कार्य समूह की बैठक 1 फरवरी 2023 को किस शहर में आयोजित की जा रही है और 2 फरवरी 2023 तक चलेगी? चलिए बताइए। चेन्नई में, अहमदाबाद में, मुंबई में, भोपाल में। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प चेन्नई में आयोजित की जा रही है। विकल्प इज राइट आंसर चेन्नई। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे। GST संग्रह जनवरी 2023 में कितना लाख करोड़ रहा? चलिए बताइए। 1.55 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़। GST संग्रह 2023 में कितना लाख करोड़ है? चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे है। 1.55 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, 5.5 लाख करोड़, 3.1 लाख करोड़। चलिए बताइए। GST संग्रह जनवरी 2023 में कितना लाख करोड़ रुपए रहा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है 1.55 लाख करोड़। 1.55 लाख करोड़ GST संग्रह जनवरी 2023 में रहा। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन ने क्रिस्टल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT इनोवेशन ब्रिज पे कौन सी पहल की शुरुआत की? चलिए बताइए कौन सी पहल पे शुरुआत की। US इंडिया पहल, UAE इंडिया पहल, USA इंडिया पहल, UN इंडिया पहल। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और उनके अमेरिकी समकक्ष जैक सुलिवन ने क्रिस्टल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ICT के इनोवेशन ब्रिज पे कौन सी पहल की शुरुआत की? चलिए बताइए कौन सी पहल की शुरुआत की। US इंडिया, UAE इंडिया, USA इंडिया, UN इंडिया। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर US इंडिया पहल की शुरुआत की। विकल्प इज राइट आंसर US इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए।
रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड और एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने किस देश की मालिबीन बिस्किट कारखाना के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? चलिए बताइए किस देश के मालिबीन बिस्किट कारखाने के साथ एक रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। चलिए बताइए। रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड एफएमसीजी शाखा रिलायंस कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड ने किस देश की मालिबीन बिस्किट कारखाना के साथ एक रणनीतिक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है श्रीलंका के साथ किया है, श्रीलंका। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने किस व्यक्ति को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर डीजीसीआई के रूप में सिफारिश की? चलिए बताइए। डॉक्टर राजीव रघुवंशी, डॉक्टर हेमंत सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, डॉक्टर मनीष सिन्हा। चलिए बताइए। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने किस व्यक्ति को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीसीजीआई के रूप में सिफारिश की? डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी, डॉक्टर हेमंत सिंह, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, डॉक्टर मनीष सिन्हा। चलिए बताइए। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने किस व्यक्ति को भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल डीजीसीआई के रूप में सिफारिश की? इस क्वेश्चन का राइट आंसर डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। विकल्प ए इज राइट आंसर, डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी को की सिफारिश की। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 पढ़िए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह को किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित हुए? किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित हुए? ब्रिटेन, अमेरिका, कनाडा, इजराइल। चलिए बताइए। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट सम्मान से सम्मानित हुए हैं? ब्रिटेन में हुए हैं, अमेरिका में हुए, कनाडा में, इजराइल में। चलिए बताइए। इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह किस देश में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित हुए? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ब्रिटेन। विकल्प ए इज राइट आंसर, ब्रिटेन। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? चलिए बताइए। EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ओल्डर पेंशन स्कीम OPS। निधि आपके निकट किस संस्था का आउटरीच कार्यक्रम है? चलिए बताइए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, भारतीय जीवन बीमा निगम लिमिटेड, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ओल्डर पेंशन स्कीम OPS। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है EPFO कर्मचारी भविष्य निधि संगठन। निधि आपके निकट जो है वो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का कार्यक्रम है, आउटरीच कार्यक्रम। आए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पे रहा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल से पुरानी सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? चलिए बताइए। 15 साल, 25 साल, 10 साल, 12 साल, कितने साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कितने साल पुराने सभी सरकारी वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है? 15 साल, 25 साल, 10 साल, 12 साल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है 15 साल पुराने वाहनों को स्क्रैप करने की घोषणा की है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 16 का जवाब दीजिए। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा? भारत, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। चलिए बताइए। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा? भारत ने भेजा, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल। विकल्प ABCD में से बताइए कौन सा सही है। किस देश ने 1960 की सिंधु जल संधि IWT में संशोधन के लिए पाकिस्तान को नोटिस भेजा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर विकल्प है भारत, इंडिया ने भेजा। विकल्प इज राइट आंसर, इंडिया। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। किस शहर में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या CO फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की? मुंबई, पटना, लखनऊ, हैदराबाद। चलिए बताइए। किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? मुंबई ने की है, पटना ने की है, लखनऊ ने की है, हैदराबाद ने की है। विकल्प ABCD में से बताइए। किस शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2023 की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मुंबई। विकल्प ए राइट आंसर, मुंबई ने की है। मुंबई शहर ने शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल की मेजबानी की। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़िए और जवाब दीजिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत
अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया है? किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया? चलिए बताइए। इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, और भी विकल्प देख लीजिए, रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। किस केंद्रीय मंत्रालय ने हाल ही में अधिकारियों को शिकायत अपीलीय समितियों के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए अधिसूचित किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। विकल्प ए इज राइट आंसर, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था 3 फरवरी 2023 का करंट अफेयर। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे 3 फरवरी 2023 के करंट अफेयर के। अगर आप लोगों को इस करंट अफेयर का PDF नोट चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप टेलीग्राम यूज करते हैं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप व्हाट्सएप चलाते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं 4 फरवरी को। तब तक के लिए बाय बाय।